जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे 11 की कहानी बहुत ही सुंदर है। अंत तक जरूर सुनिएगा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे और उनका शादी हुआ 1 महीना हो रहा था। पत्नी अपने पति की आज्ञा लेकर अपने मायके को चली जाती है और कुछ दिन के बाद पति भी अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर पत्नी को लाने के लिए ससुराल चल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ी नदी मिलती है और उस नदी में एक छोटा सा गाय का बछड़ा पानी पीते पीते उस नदी में खाई में गिर करके दलदल में फंस गया था। जब वह गाय के बछड़ा ने उस आदमी को देखा उस रास्ते से जाते हुए, तो बछड़े ने कहा, भैया मुझे इस दलदल से निकाल दो, नहीं तो मेरी प्राण निकल जाएगी। बछड़े की बात सुन उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अभी अपने ससुराल में जा रहा हूँ अपनी पत्नी को लाने के लिए। अगर मैं दलदल में उतर गया तुम्हें बचाने के लिए तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। जब वापस लौट कर आऊँगा तब तुम्हें निकाल दूंगा। उस आदमी की बातें सुन बछड़ा कहने लगा, जब तक तुम आओगे तब तक मैं मर गया होऊंगा। बछड़े ने उस आदमी से बहुत प्रार्थना की कि आज 11 का दिन है, मुझे बचाओगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। लेकिन वह आदमी एक न सुना। बछड़ा तड़प तड़प कर डूबता रहा और आखिरी क्षण में उस आदमी को श्राप दिया कि तुम अगले दिन इसी समय में तुम भी एक बछड़ा बन जाओगे। अब बेचारा जल्दी जल्दी माथे में टेंशन लेकर अपना ससुराल पहुंचा और अपने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी से कहने लगा, जल्दी से तुम तैयार हो चलो। घर के सभी कहने लगे, दामाद जी आज आए हैं तो 2 दिन कम से कम रुक जाइए। वह आदमी किसी का भी एक ना सुना, क्योंकि उसे गाय का श्राप जो मिला था, इसलिए उसे जल्दी से अपना घर पहुंचना था। क्या पता कब वह बछड़ा बन जाए। बस यही डर से वह बहुत हड़बड़ा रहा था। पत्नी को अपने पति पर कुछ शक हुआ। उसने पूछा, हे पतिदेव, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या कोई आपको चिंता सता रही है? कृपा करके मुझे कहिए। पति ने अपनी सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई और जल्दी से ससुराल से दोनों पति पत्नी निकल पड़े और अपने घर को आ गए। और जैसे ही अपने घर को पहुँचे और वैसे ही वह आदमी छोटा सा बछड़ा बन गया। कुछ दिन तक पति पत्नी घर से नहीं निकले, लेकिन घर पर भी रहकर कितने दिन भोजन पानी मिल सकता है। भोजन के प्रबंध करने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ता। अब पति देव तो बछड़ा बन चुके थे, वह तो कुछ कर ही नहीं सकते। पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे बाहर काम करने जाना होगा, ऐसे कैसे हमारी गुजारा होगी घर पे रह के। पति ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। बछड़ा और पत्नी दोनों जन निकल पड़े काम की खोज में। कुछ दूर पहुंचने पर एक गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ अपने खेत की गेहूं की कटाई करवा रहे थे, लेकिन गेहूं की बोझा ले जाने के लिए उसे कोई आदमी नहीं मिल रहा था। तभी वह बछड़े की पत्नी उस सेठ जी के पास जाकर कहती है, ए सेठ जी, मुझे कोई काम हो तो कृपा करके दे दीजिए। सेठ जी कहने लगे, हाँ काम तो है, देख रही हो वो खेत में जो गेहूं की कटाई हो रही है, सारे गेहूं की बोझे को मेरे घर तक ले जाना है, क्या तुम कर पाओगी? उसने कहा, हाँ मैं कर पाऊंगी। अब बछड़े की
पत्नी सारे बोझे को अपने सर पर रखकर सेठ जी के घर ले जाने लगी। जब सेठ जी यह देखे कि इसके पास एक गाय का बछड़ा है ही, इसके पीठ पर गेहूं की बोझे रखकर यह क्यों नहीं ला रही है, ये अपने सर पर रखकर क्यों ला रही है, सेठ ने जाकर पूछा। तब उसने कहा, ये बछड़ा नहीं, ये तो मेरे पतिदेव है। उसने सारी कहानी सेठ जी को बता दी। सेठ जी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों पंडितों से पूछा कि इस गाय को कैसे इंसान बनाया जाए। तो सभी पंडितों ने कहा, जो भी यहाँ 11 का व्रत करता है वह 24/11 का व्रत का फल इसे दे दे तो यह पुनः इंसान बन जाएगा। सेठ जी ने पूरे गांव में कहवा दिए कि जो भी 11 का व्रत करता है मेरी हवेली में आ जाए, मैं उसे ढेर सारा धन दौलत और इनाम देने वाला हूँ। उसी गांव में एक बूढ़ी माई थी जो 11 का व्रत करती थी। उसे जब यह सेठ जी की खबर मालूम हुई तो वह बूढ़ी माई सेठ जी के हवेली तक चली आई और सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी मैं 11 का व्रत करती हूँ। सेठ जी ने उस गाय के बछड़े की सारी कहानी उस बूढ़ी माई को सुना दी। तब वह बूढ़ी माई ने 24/11 का व्रत का फल को उस बछड़े को दे दिया, जिससे वह बछड़ा पुनः इंसान बन गया और पति पत्नी दोनों मिलकर उस बूढ़ी माई को बहुत बहुत धन्यवाद दिए और वहाँ से खुशी खुशी अपने घर को आए। और सेठ जी पूरे गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दिए कि सभी 11 माता की व्रत करें और तभी से सभी 11 माता के व्रत करने लगे। हे 11 माता, जैसे आपने उस पति की रक्षा की वैसे सबकी करना। सभी बोले 11 माता की जय हो। धन्यवाद।